हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ दीपक पांडे। तो मैं आप लोगों को आज इसमें द्रव्य एवं चुंबकत्व चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें टॉपिक है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जिसे भूचुंबकत्व भी कहते हैं। तो इसके लिए आप पहले समझ लीजिए कि पृथ्वी जो होता है एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसके लिए एक आप प्रयोग देखिए। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम किसी चुंबकीय सुई को पृथ्वी के परितः लंबवत लटकाते हैं तो यह उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। तो आप ऐसा कीजिए, इसी चुंबकीय सुई को या फिर किसी लोहे की छड़ को जिस दिशा में ये रुकती है उसी दिशा में ज़मीन में गाड़ दीजिए। तो देखेंगे कि कुछ घंटों में यह छड़ जो होगी एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। यह एक पृथ्वी का फिगर है, जिसके पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है, जिस पे पृथ्वी घूमती है। और इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं। ऊपर के ध्रुव को भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा नीचे के ध्रुव को भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और साथ में पृथ्वी के बीच अक्ष पे एक चुंबक रख देते हैं। द्विध्रुव चुंबक होता है। इसमें भी ऊपर के ध्रुव को चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं तथा नीचे के ध्रुव को चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तथा भौगोलिक द्विध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है तथा चुंबकीय द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तथा आप इसमें बताएंगे कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत एक रेखा होती है, जिस रेखा को भौगोलिक निरक्ष कहते हैं तथा भौगोलिक निरक्ष के लंबवत जो रेखा होती है उसे भौगोलिक अक्ष कहते हैं। तो इसमें टॉपिक है भौगोलिक याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर आप समझेंगे। तो इसमें दिया है भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाले तथा पृथ्वी की सतह के लंबवत समतल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। तो समझेंगे, भौगोलिक अक्ष जो होता है उससे होकर जो जाने वाले बिंदु तथा पृथ्वी की सतह के लंबवत जो समतल होता है उसी को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। और इसी प्रकार है चुंबकीय याम्योत्तर। तो इसमें आप बताएंगे कि उस चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाले, उसमें था भौगोलिक अक्ष से जाने वाले, और इसमें बताएंगे चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाले तथा पृथ्वी की सतह के लंबवत समतल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो दोनों टॉपिक सेम सेम हैं, बट इसमें चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तथा भौगोलिक याम्योत्तर में भौगोलिक अक्ष से होकर जाएंगी। इसी में अगला टॉपिक देखेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। तो आप इसमें बताएंगे कि पृथ्वी चुंबकत्व के अवयव जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दिक्पात कोण, दूसरा है नति अथवा नमन कोण, तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज बल। सॉरी फ्रेंड, बल नहीं रहेगा, वहाँ पर घटक रहेगा। तो पहले इसको देखते हैं। पहला है दिक्पात कोण। तो इसके लिए पहले आप फिगर देख लीजिए। तो फ्रेंड यह एक फिगर है जिसमें ऊपर के लाइन को भौगोलिक उत्तर कहते हैं तथा सामने के जो भाग है उसे चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ये वाला है भौगोलिक याम्योत्तर तथा भौगोलिक उत्तर आप इसको कहेंगे, तथा ये जो है इसे चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे। तो फ्रेंड आप इसमें बताएंगे कि भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक उत्तर होते हैं और नीचे जो होता है इसे चुंबक उत्तर कहते हैं। तो इसमें पहला होता है भौगोलिक याम्योत्तर तथा दूसरा भाग है चुंबकीय याम्योत्तर। तो इसमें बताएंगे कि भौगोलिक उत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, जिसे थीटा से अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला भाग है भौगोलिक उत्तर तथा ये वाला भाग है चुंबकीय याम्योत्तर। तो इनके बीच बने कोण को ही दिक्पात कोण कहते हैं। अगला है नति अथवा नमन कोण। तो आप इसमें बताएंगे कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे नति अथवा नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखेंगे, तो किसी क्षेत्र में या किसी स्थान में यदि कोई चुंबकीय सुई को लटका दें तो चुंबकीय सुई जो है वो चुंबकीय याम्योत्तर नहीं क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी, चुंबकीय सुई जो है वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी
उसी कोण को नति अथवा नमन कोण कहेंगे और इसे थीटा से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि चुंबकीय निरक्ष जो था उसके लिए थीटा का मान जो होता है वो 0 अंश होता है, तथा चुंबकीय ध्रुवों पर थीटा का मान जो होता है वो 90 अंश होता है। तो आगे देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। तो इसमें आप बताएंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक माना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BE के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः BH तथा BV हैं। इसमें फिगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये फिगर है। तो एक ये चुंबकीय सुई लटकाई गई है जिसको दो भागों में वियोजित किया गया है। और वियोजन के लिए आपको बता दें कि थीटा जिस तरफ रहता है उसे कॉस में वियोजित करते हैं, तथा जिस तरफ थीटा नहीं रहता है या कोण नहीं रहता है उसको साइन में वियोजित करते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा BE कॉस थीटा, क्योंकि इस तरफ थीटा है, तथा नीचे कॉस थीटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर BE साइन थीटा होगा। तो आगे देखते हैं। चित्र से आप बताएंगे कि BH बराबर H जहाँ हॉरिजेंटल है तो BH बराबर दिया था BE कॉस थीटा, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, तथा BV बराबर BE साइन थीटा, जिसको आप समीकरण 2 मान लेंगे, तथा दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर BH स्क्वायर हो जाएगा और साथ में BR स्क्वायर, और इधर पक्ष को जब ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा BE स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर बचेगा केवल BE स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा BE स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, और जब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा BE से तो उधर रूट चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार BE बराबर अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। और अगर आप इसको समीकरण 2 को 1 से भाग करते हैं तो हो जाएगा BV बटे BH, यहाँ से BV बटे BH बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, चूँकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पर अगर tan को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर tan इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर आएगा tan इन्वर्स BV/BH। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।